समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले, उनमें सबसे अंत में लक्ष्मी प्रकट हुई। अर्थात जीवन में भी निरंतर निरंतर अपना मंथन करने से अनेक अनेक तरह के चिंतन भाव करने से और उन चिंतन भावों को सुस्थितियों की ओर क्रियाशील करने से ही जो भी जीवन वर्दी में अनुपयोगी है उनका हमें ज्ञान हो जाता है और उनको हम अपने जीवन से निकाल देते हैं और अथक परिश्रम करने के बाद अनेक तरह की सुक्रियाएं सुकर्म करने के बाद ही हमें सुलक्ष्मियों की प्राप्ति होती है। और इसी के लिए विशेष रूप से यह कार्तिक अमावस्या का महापर्व महालक्ष्मी पूजन स्वरूप में हम संपन्न करते हैं और पूरे वर्ष भर का यह सर्वश्रेष्ठ महोत्सव है, क्योंकि जीवन का संचालन, जीवन की क्रियाएं केवल और केवल लक्ष्मी भाव से ही प्राप्त होती है और उसी के लिए निरंतर हमें सदप्रयास करने होते हैं। कई लोगों के मन में धारणा होती है कि अमुक अमुक व्यक्ति को रातों रात सफलता की प्राप्ति हो गई, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। रातों रात सफलता की प्राप्ति के लिए उसने कई कई महीनों तक की रातों को वह जागा है, अर्थात वह सफलता प्राप्ति के लिए निरंतर जागृत में कर्मशील रहा है। तब उस कर्मशीलता के फलस्वरूप अपने आप में जागरण के फलस्वरूप जागृतता के फलस्वरूप ही वह सफलता की ओर क्रियाशील हुआ है और तब वह अपने आप को एक सुश्रेष्ठ में बना पाया है। इसीलिए हम निरंतर निरंतर ईश्वर की अभ्यर्थना आराधना संपन्न करते हैं। अनेक राजा महाराजा हुए, संत हुए, ऋषि हुए, नेता विनेता या अनेक दार्शनिक या जो भी अनेक सुप्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके पास में क्या कमी होती है? ज्ञान बुद्धि की कमी नहीं, परिश्रमशील वे होते भी हैं। राजा महाराजाओं के पास धन दौलत अकूत रूप में होता है, प्रजा भी बराबर उनके नियंत्रण में रहती है, अनेक तरह के उनके साथ में मंत्रीगण होते हैं, आमोद प्रमोद भोग विलास के सभी साधन होते हैं। उसके बाद भी वे बराबर ईश्वर की उपासना करते हैं, अनेक अनेक शक्तियों की उपासना करते हैं। उनके भी राज दरबार में ज्योतिषी, पुरोहित, संत महात्मा, मंत्रीगण, सलाहकार बराबर साथ में वे रखते हैं। उनके पास में तो किसी तरह का भाव भी नहीं, फिर वे क्यों अभ्यर्थना आराधना भगवान की शक्तियों की आराधना करते हैं? इसलिए कि निरंतर निरंतर उस देवी शक्तियों के प्रभाव से, उन भक्ति के भाव चिंतन के प्रभाव से निरंतर उसके मान सम्मान में, परिवार में, कुल वंश में, प्रजा में, धन दौलत में निरंतर निरंतर वृद्धि होती रहे। इसीलिए हम
पूर्ण रूप से आस्था भाव से जो भी पूजा अर्चना करते हैं तो उसका हमें सुलाभ की प्राप्ति होती है। परंतु होता क्या है, अधिकांश सांसारिक मनुष्य करते वही है जो वे चाहते हैं कि मैं कुबेरपति बन जाऊं, लखपति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, और उसके लिए वे इधर उधर हाथ पांव मारते हैं। परंतु होता क्या है, जो भगवान चाहता है, जो गुरु चाहता है, वह होता है। इसीलिए बार बार भगवान कहते हैं कि तो करता वही है जो तू चाहता है, परंतु करने के बाद होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर तुम्हें जीवन में सुश्रेष्ठताओं को प्राप्त करना है तो अब तुम ऐसा करो, जो मैं चाहता हूं वह तुम करो। जो भगवान कहते हैं कि जो मैं चाहता हूं वह तुम करो, और जो तुम चाहते हो वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तब जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि आती है। हम चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य मेरे से खुश रहें, मैं एक आनंद में रहूं, आमोद प्रमोद में रहूं, प्रसन्न रहूं, निरंतर मेरे पास में धन लक्ष्मी की वृद्धि होती रहे। और अपनी ही बुद्धि से हम एक कार्य करते हैं, परंतु उसमें सफलता केवल और केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसीलिए सफलता ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। तो जो ईश्वर चाहता है वह हमें कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, और फिर जो हम चाहेंगे अवश्य हमें उसमें सुश्रेष्ठता आती ही है। और ऐसा ही यह महालक्ष्मी का पर्व, दीपावली महोत्सव का पर्व हम इसीलिए संपन्न करते हैं कि हमारे भी जीवन में सुश्रेष्ठ में 16 कलाओं पूर्ण लक्ष्मियों की अभिवृद्धि होती रहे। इसलिए प्रत्येक वर्ष ऐसे शुभ दिवस पर हम महालक्ष्मी की अभ्यर्थ आराधना संपन्न करते हैं, जिससे कि निरंतर लक्ष्मियों का विस्तार होता रहे। और जो भी अलक्ष्मियों के भाव है, दुख संताप रोग कष्ट पीड़ा धनहीनता कलह तनाव अनेक अनेक तरह की विषमताएं हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए ही तो हम लक्ष्मी की अभ्यर्थ आराधना संपन्न करते हैं। उसी के लिए पूर्ण मंत्र सिद्ध चैतन्य स्वरूप में साधना सामग्री तैयार की गई है। और उस सामग्री के माध्यम से, क्योंकि कोई भी चैतन्य स्वरूप में मंत्र सिद्ध स्वरूप में हम सामग्री के द्वारा पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चिंत रूप से उसका हमें श्रेष्ठ लाभ मिलता ही है। जिस तरह से नित्य प्रतिदिन हम पूजा अर्चना करते हैं, तो कैसे हम ताजे पुष्प रखते हैं, फल रखते हैं, और जो भी कुमकुम अक्षत है वह भी हम रखते हैं, और दीपक भी पूर्ण रूप से नूतन रूप में घी तेल डालकर प्रज्वलित करते हैं। सुगंधमय वातावरण बनाने के लिए अगरबत्ती धूप प्रज्वलित करते हैं, धुले हुए वस्त्र पहनते हैं, साफ सुथरा मन को एकदम चिंतनशील बनाते हुए अब मेरे को अभ्यर्थ आराधना मंत्र जाप करना है, आरती करना है। तो इस तरह से हम पूर्ण शुद्ध भाव से अपने आप को उस क्रिया की ओर सक्रिय करते हैं। ठीक उसी तरह से शुद्ध भाव से शुद्ध चैतन्य मंत्र सिद्ध सामग्री से हम ऐसे विशेष पर्व पर अभ्यर्थ आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसका यथाशीघ्र शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए नूतन रूप में यह सामग्री आप जो भी आपको बताई गई है वह विधि विधान स्वरूप पुस्तक के साथ में है, और उसमें पारद गणपति, पारद महालक्ष्मी विग्रह, पारद कच्छप श्रीयंत्र युक्त रिद्धि सिद्धि कल्पान टीका, शुभ लाभ गोमती चक्र, कमल गट्टे की माला, शंख कौड़ी लघु नारियल, ये सभी सामग्री आपको 2 दीक्षाओं के साथ में प्राप्त होगी। समय भी कम रहा है, शारदीय
रूप से नवरात्रि संपन्न हो गई है और यह विशेष रूप से शरद पूर्णिमा भी पूर्ण हो गई है। तो यथाशीघ्र आप, अब मात्र 10-12 दिन है, इसमें 10-12 दिनों में आप यथाशीघ्र कैलाश सिद्धाश्रम जोधपुर को आदेश प्रदान करेंगे तो आपको समय पर सामग्री प्राप्त हो जाएगी और केवल विचार ही करते रहेंगे तो विचार में तो कोई भी कार्य किसी भी तरह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। और जो विचार करने के साथ चिंतनशील होते हुए क्रियाशील होता है तो वही जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाता है। शांति पूर्वक पूरी पुस्तक को पढ़ लें और थोड़ा बहुत घर में भी आपको सामग्री अपने साथ में नियोजित करना है। सामान्य स्वरूप में है, विधि विधान स्वरूप पूजन संपन्न करना है महालक्ष्मी का, गणपति का, भगवान विष्णु का। विधि विधान स्वरूप हम पूजन संपन्न करेंगे तो निश्चिंत रूप से विधि विधान स्वरूप ही हमारे घर परिवार में अनेक स्वरूपों में लक्ष्मियों की प्राप्ति हो सकेगी। और मैं यही आप सभी को शुभ मंगल में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि इस चैतन्य सामग्री के माध्यम से जो पूर्ण मंत्र सिद्ध है और लक्ष्मी के कमल गट्टे की माला से वह मंत्र का उच्चारण भी करना है। मैं आपके साथ साथ लाइव रूप में भी पूजन संपन्न कराऊंगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अलग अलग अभिलाषा इच्छा होती है तो प्रत्येक सदस्य के लिए यथाशीघ्र अलग अलग सामग्री प्राप्त कर शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चिंत रूप से आपको जीवन में अनेक सुलक्ष्मियों की प्राप्ति हो सकेगी। और उसी के लिए विशेष रूप से वह पूर्ण सुंदरतम पैकिंग में वह सामग्री आपको स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी। और केवल सोचने से, विचार करने से, क्रिया करने से कुछ भी जीवन में उच्चताओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिसे भी स्वयं को आगे बढ़ना है तो कदम तो पहले स्वयं को ही उठाना होगा। किसी को पूछकर हम कदम बढ़ाएंगे तो हम अपना कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अपने आप को ही थोड़ा ऊर्जा से, चेतना से युक्त होना होगा और वह ऊर्जा और चेतना कि हमें सहस्त्र स्वरूप में लक्ष्मियों की प्राप्ति करना है। उसी के लिए विशेष रूप से इस साधना सामग्री को प्राप्त कर नूतन स्वरूप में वह लक्ष्मी को आवाहन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सुलक्ष्मियों से चेतनाओं की वृद्धि हो सकेगी। और यही मैं मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।